हेलो एवरीवन, आज हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में डेटा ट्रांसमिशन में इस्तेमाल होने वाली तीन फंडामेंटल स्विचिंग टेक्निक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग की बात करेंगे जो डेटा या मैसेज ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होती हैं अक्रॉस द कंप्यूटर नेटवर्क्स। सबसे पहले हम सर्किट स्विचिंग को समझने की कोशिश करेंगे। सर्किट स्विचिंग जो है, इसमें एक डेडिकेटेड पाथ है, एक फिजिकल कनेक्शन दो कंप्यूटर्स के बीच में एस्टेब्लिश होता है। दो कंप्यूटर से मेरा मतलब है सोर्स एंड द डेस्टिनेशन कंप्यूटर, और एंड टू एंड पाथ जो है वो दोनों कंप्यूटर्स के बीच में सेटअप होगा, उसके बाद ही डेटा ट्रांसफर हो सकता है। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है आपका टेलीफोन नेटवर्क, जहां पे कॉपर वायर या कोई भी वायर जो है वो एक्ट करती है फिजिकल पाथ बिटवीन द सेंडर टेलीफोन एंड द रिसीवर टेलीफोन। अब बात करते हैं सर्किट स्विचिंग को हम की कम्युनिकेशन को हम तीन फेजेस में समझ सकते हैं। सबसे पहला सर्किट एस्टेब्लिशमेंट। सबसे पहले आपका सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में स्विचिंग सेंटर्स के थ्रू एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होना जरूरी है। सेकंड है डेटा ट्रांसमिशन। अब जो कनेक्शन बना है उसके ऊपर डेटा जो है वो सेंडर टू रिसीवर ट्रांसमिट होगा। थर्ड सर्किट हो आपका डिस्कनेक्ट भी करना पड़ेगा जब आपने डेटा ट्रांसफर कर लिया है, राइट। इसलिए हम इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे स्विचिंग सेंटर इन बिटवीन है किसके, सोर्स और डेस्टिनेशन के, ए एंड बी। अब सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में पहले एक सर्किट एस्टेब्लिश हुआ, यहां से आप व्हाइट डॉटेड लाइन से देखिए। इस सर्किट या पाथ एस्टेब्लिश होने के बाद ही डेटा ट्रांसमिशन होगा, राइट। अब बात करते हैं स्विचिंग सेंटर की, मैसेज स्विचिंग की। मैसेज स्विचिंग में जो है आपका सोर्स कंप्यूटर जो आपका इंफॉर्मेशन है वो स्विचिंग सेंटर को भेज देगा या नोड को भेज देगा, जो इसे टेम्परेरीली अपने बफर में स्टोर कर लेगी। अब वहां से ये चेक करेगा कि नेक्स्ट स्विचिंग सेंटर जो है वहां का लिंक फ्री है या नहीं। तो अगर फ्री होगा फिर ये इसे आगे ट्रांसफर करेगी। ये स्विचिंग ऑफिस या स्विचिंग सेंटर टू स्विचिंग सेंटर ये चलता रहेगा अंटिल योर मैसेज रीच द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। अब ये इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मैसेज स्विचिंग एक कनेक्शनलेस नेटवर्क है, जहां पे सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच जो आपका डेटा फ्लो करता है वो मैसेज यूनिट्स की तरह फ्लो करता है। इसमें जो फंडामेंटल दो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें सामने आती हैं, एक तो स्टोर एंड फॉरवर्ड, कि सेंडर ने आपका स्विचिंग सेंटर को आपका इंफॉर्मेशन या मैसेज भेजा और उसने वहां उसको टेम्परेरीली स्टोर किया और उसे इंस्पेक्ट भी किया कि उसमें एरर्स तो नहीं है, फिर उसे फॉरवर्ड किया नेक्स्ट नोड को। वो भी कब, जब नेक्स्ट नोड फ्री है और उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा मैसेज डिलीवरी सही हो उसके लिए हर मैसेज के अंदर हेडर होता है। हेडर कंटेन्स द राउटिंग इंफॉर्मेशन लाइक सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस। तो उन एड्रेसेस के बेसिस पे ये सही जगह पहुंचाता है। अब इस चीज को समझते हैं। ये सेंडर है, ये रिसीवर है। दो मैसेजेस है हमारे पास, मैसेज वन और मैसेज टू। मैसेज वन का पाथ है सेंडर टू ए टू बी, बी टू ई टू रिसीवर, बट योर मैसेज टू इज फ्लोइंग फ्रॉम सेंडर टू सी टू ए टू डी, डी टू ई एंड ई टू रिसीवर। सो बोथ ऑफ देम हैज टेकन डिफरेंट पाथ बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट टू फ्लो। उनके पास एड्रेस है डेस्टिनेशन का, तो अपने आप वो किसी भी पाथ से पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग बेसिकली मैसेज स्विचिंग टेक्निक की तरह ही काम करता है। उसमें जो सिर्फ फर्क ये है कि डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। हर पैकेट का अपना एक हेडर होता है और अपना एक पेलोड होता है। हेडर के अंदर राउटिंग इंफॉर्मेशन होती है, मतलब एड्रेसेस, और जो डेटा आपका एक्चुअल ट्रांसफर होना है वो पेलोड में होता है। अब ये इंफॉर्मेशन जो है ये पैकेट्स को रूट करने में हेल्प करती है ताकि वो सही डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। और स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड जो मैसेज स्विचिंग टेक्निक में इस्तेमाल हुआ था वो इसमें भी इस्तेमाल होता है। और प्रोसेस इस तरह से रहता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पैकेट्स की फॉर्म में फ्लो करेगी और हर पैकेट इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करेगा नेटवर्क के थ्रू। और वो किस ऑर्डर में डेस्टिनेशन पे पहुंचता है ये मायने नहीं रखता, बट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेस्टिनेशन कंप्यूटर टू रीअरेंज ऑल द पैकेट्स टू रीअसेंबल देम इन द ओरिजिनल टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल डेटा। तो इस चीज को अगर हम समझें कि मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में फिर क्या फर्क हुआ। मैसेज स्विचिंग में ब्लॉक साइज पे अपर लिमिट नहीं होती, मतलब मैसेज बहुत बड़ा भी हो सकता है, लेकिन पैकेट स्विचिंग में देयर इज एन अपर लिमिट ऑन द ब्लॉक साइज और पैकेट साइज। एक पर्टिकुलर साइज का ही पैकेट हो सकता है जो नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल कर सके। सेकंड बात ये है कि
मैसेज स्विचिंग में जो डाटा पैकेट्स आपके स्टोर होते हैं वो डिस्क पे होते हैं, हार्ड डिस्क पे होते हैं, जबकि पैकेट स्विचिंग में यही काम मेन मेमोरी में होता है। आपको पता है जब मेन मेमोरी से काम होता है तो ये परफॉर्मेंस को हमेशा इंक्रीज करता है, क्योंकि एक्सेस टाइम कम हो जाता है और थ्रूपुट पूरे नेटवर्क का बढ़ जाता है। इसको हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें सेंडर के पास एक डेटा है जो उसने रिसीवर के पास भेजना है, तो उसने उसे 3 पैकेट्स में उसे डिवाइड कर दिया है, 1, 2 एंड 3। जो पहला पैकेट है वो आपका सेंडर से F पे गया, F पे A पे आया, A से D पे गया, D पे E पे, और इस तरह से R तक पहुंचा। जो सेकंड है दैट F to A, then B, then E, then R, whereas third travel like F, C, then D, then E and then R। तो सबने अपना अपना इंडिपेंडेंट पाथ लिया, बट उनके पास हेडर है, उनके पास पेलोड भी है। वो हेडर में पड़ी हुई राउटिंग इंफॉर्मेशन जो एड्रेसेस हैं वो उसे सही डेस्टिनेशन पे पहुंचा देते हैं। अब यहाँ पे जो आपका डेटा है, पैकेट्स हैं, वो उसी ऑर्डर में नहीं पहुंचे हैं जिस ऑर्डर में 1, 2, 3 चले थे। कोई बात नहीं, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसीवर टू रीअसेंबल देम, रीअरेंज देम टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल मैसेज और डेटा, राइट। तो सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में फंडामेंटल डिफरेंस हम समझते हैं। तो सर्किट स्विचिंग जो है उसमें पहले पाथ एस्टेब्लिश होगा, उसके बाद आप फ्लो कराओगे डेटा, तो फिजिकल पाथ रिक्वायर्ड है। लेकिन पैकेट स्विचिंग में आप बस मैसेज को पैकेट्स में तोड़ के स्विचिंग सेंटर्स के थ्रू डेटा मतलब उसे फ्लो करवा दोगे, फिर ये अपने अपने इंडिपेंडेंट पाथ से सभी जो हैं वो डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे, या जहां डेस्टिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि अगर वो उसी ऑर्डर में नहीं भी आते हैं तो उनको रीअसेंबल, रीअरेंज कर ले ओरिजिनल मैसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। अब इन दोनों पार्ट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक तरह का डिफरेंट पैरामीटर्स के बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग को। तो जो सबसे पहला पैरामीटर पाथ का है, फिजिकल पाथ सोर्स और डेस्टिनेशन कंप्यूटर्स के बीच में सर्किट स्विचिंग में होता है, पैकेट स्विचिंग में नहीं होता है। और स्टोर एंड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन सर्किट स्विचिंग में नहीं होती है, पैकेट में होती है। बैंडविड्थ टाइप फिक्स्ड होती है सर्किट स्विचिंग में, इधर डायनामिक है। जबकि बैंडविड्थ वेस्टेज सर्किट स्विचिंग में ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे बैंडविड्थ पहले से ही एडवांस में ही रिजर्वेशन हो जाती है। लेकिन पैकेट स्विचिंग में एडवांस रिजर्वेशन नहीं होती, इसलिए वेस्टेज नहीं होती है। ये रियल टाइम डायनामिक है। और पाथ जो है वो सभी पैकेट सेम पाथ से ट्रैवल करते हैं सर्किट स्विचिंग में, जबकि इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करते हैं पैकेट स्विचिंग में। डाटा यूनिट्स के बीच में डिले जो है वो यूनिफॉर्म रहता है सर्किट स्विचिंग में, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है पैकेट स्विचिंग में। और डेटा प्रोसेसिंग की बात करें तो सारी की सारी डेटा प्रोसेसिंग सोर्स सिस्टम पे ही होती है सर्किट स्विचिंग में, जबकि पैकेट स्विचिंग में ये इंटरमीडिएट नोड्स पे भी होती है और सोर्स सिस्टम में भी होती है। तो इन रिसोर्सेज को आप रेफर कर सकते हैं अच्छे कंटेंट के लिए इस टॉपिक पे, और फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू।